दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं जो कोरोना वायरस की मार से बेहाल ना हो। हर रोज कोरोना लोगों की जिंदगियां लील रहा है। बावजूद इसके दुनिया के कई देशों से लॉकडाउन हटा लिया गया है और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को पालन करने की हिदायत दी जा रही है। कोरोना वायरस से दुनिया किस कदर बेहाल है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में हर रोज 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं और अब तक 37 लाख से ज्यादा लोग इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ चुके हैं। अमेरिका में भी लॉकडाउन खोलने की कोशिशों के बीच वहां 12 लाख से ज्यादा लोगों में कोरोना का संक्रमण फैल गया है, जबकि 72,000 से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से काल के गाल में समा गए हैं। अमेरिका में हर रोज करीब 1,000 लोगों की जान जा रही है। वही बात यूरोपीय देशों की करें तो मौत के मामलों में अब इटली को पीछे छोड़ ब्रिटेन आगे निकल गया है। एक वक्त था जब इटली में सबसे अधिक मौत के मामले सामने आ रहे थे। ब्रिटेन में अब 1,94,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जबकि 29,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन ने 3 चरणों में लॉकडाउन खोलने की योजना बनाई है। कोरोना महामारी के कारण मार्च के अंत तक लागू लॉकडाउन को 3 चरणों के तहत खोलने की योजना बनाई गई है। ब्रिटेन के अलावा स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्राजील ये वो 5 देश हैं जहां कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1 लाख के पार है। तो वहीं रूस में कोरोना संक्रमितों की संख्या में हर रोज जबरदस्त इजाफा हो रहा है। रूस 7वां ऐसा देश बन गया है जहां सबसे ज्यादा संक्रमित हैं। आज तक ब्यूरो। चीन की वुहान शहर से निकला कोरोना वायरस अमेरिका और यूरोपीय देशों के बाद अब रूस को अगला निशाना बना रहा है। रूस में लगातार चौथे दिन कोरोना वायरस के 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसने रूसी सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। रूस इस समय कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से परेशान है। कोरोना वायरस चीन, अमेरिका, स्पेन, इटली की हालत खराब करने के बाद रूस को अगला निशाना बना रहा है। रूस की राजधानी मॉस्को की हालत सबसे ज्यादा खराब है। यहीं पर सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज हैं। यहाँ की चिकित्सा प्रणाली पूरी तरह संघर्ष कर रही है। मॉस्को में हर दिन करीब 1700 लोग भर्ती हो रहे हैं। रूस में लगातार चौथे दिन कोरोना वायरस के 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में यहाँ 10,559 मामले सामने आए और 86 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही मरीजों की संख्या बढ़कर 1,66,000 हो गई, जबकि कोरोना की वजह से अब तक 1,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। राजधानी मॉस्को में सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। इस शहर में करीब 1.25 करोड़ लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के लोगों को चेतावनी दी है कि महामारी का सबसे बुरा दौर अभी बाकी है, इसलिए सुरक्षित रहें। रूस में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़े हैं। रूसी सरकार ने देश में कोरोना टेस्ट कराने की संख्या को बढ़ाकर 40,000 प्रतिदिन कर दिया है। जो लोग कोरोना संक्रमित निकल रहे हैं, उनमें लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। ये एक बड़ी चुनौती है। आज तक ब्यूरो। न्यूयॉर्क से एक बार फिर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां के ब्रुकलिन में शवों से भरे ट्रकों को देखा गया। यहां उन शवों को अंतिम संस्कार के लिए लाया गया है जिनकी मौत कोरोना वायरस से हो गई है। यहां ऐसे कई ट्रक खड़े हैं जो शवों से भरे हुए हैं। ये तीनों तस्वीरें उसी न्यूयॉर्क की हैं जहां कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि न्यूयॉर्क ने किस कदर लोगों को नुकसान पहुंचाया। हर रोज अमेरिका में हजारों लोगों की मौत हो रही है और सबसे ज्यादा मौतें न्यूयॉर्क में ही हो रही हैं। ऐसे में इन शवों का अंतिम संस्कार करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। न्यूयॉर्क से हर रोज ऐसे दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। मंगलवार को एक बार फिर न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में शवों से भरे ट्रक को देखा गया। यहाँ उन शवों को अंतिम संस्कार के लिए लाया गया है जिनकी मौत कोरोना वायरस से हो गई है। यहाँ ऐसे कई ट्रक खड़े हैं जो शवों से भरे हुए हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ट्रकों में कितने शव हैं। इससे पहले न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित ब्रुकलिन अस्पताल के बाहर रेफ्रिजरेटर ट्रक में शवों को रखे जाने का एक वीडियो सामने आया था।
हालांकि इस ट्रक में कितने शव रखे गए थे, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई। इन भयावह तस्वीरों के अलावा न्यूयॉर्क से ही एक और दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने तब आई थी जब न्यूयॉर्क के हार्ट द्वीप पर लाशों को दफनाने के लिए सामूहिक कब्रें खोदी गई। यहाँ सैकड़ों की संख्या में शवों को दफनाने के लिए एक बड़ी कब्र खोदी गई और क्रेन की मदद से इन शवों को कब्र में दफनाया गया। बताया गया था कि यहाँ लावारिस लाशों को दफनाया गया है। पूरी दुनिया में न्यूयॉर्क ऐसा शहर है जहाँ कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। आज तक ब्यूरो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकों को वॉरियर्स बताते हुए शटडाउन खोलने की बात कही है, जबकि अमेरिका में हर रोज हजारों लोगों की मौत हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान तब दिया जब वो खुद बिना मास्क लगाए एक मास्क फैक्ट्री का दौरा करने पहुंचे थे, जिसके बाद से उनकी आलोचना हो रही है। कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क को बेहद जरूरी बताया गया है और यही वजह है कि दुनिया के लगभग सभी देशों ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जरा इन तस्वीरों में देखिए। वो बिना मास्क के ही एरिजोना की एक फैक्ट्री में पहुंचे जहां N95 मास्क बनाया जा रहा था। ट्रंप ने यहां लोगों से बातचीत की और पूरी फैक्ट्री का जायजा लिया, लेकिन इस दौरान ट्रंप ने मास्क पहनना मुनासिब नहीं समझा। फैक्ट्री के लोगों से वो मास्क बनाने की जानकारी जुटाते नजर आए। ऐसा तब है जब ट्रंप खुद लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क पहनने की हिदायत दे चुके हैं। वहीं इस दौरान ट्रंप ने उन लोगों के प्रति संवेदना जाहिर की जिनकी कोरोना वायरस से मौत हो गई है। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि हम कोरोना को काबू में करने में कामयाब हो रहे हैं और जल्द ही हम लॉकडाउन में सुरक्षित छूट देंगे। ट्रंप से पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस को भी बिना मास्क के देखा गया था, जब वो एक नामी अस्पताल में बिना मास्क लगाए ही पहुंच गए थे। इसके बाद पूरी दुनिया में उनकी आलोचना हुई थी। एक तरफ अमेरिका में हर रोज हजारों लोगों की मौत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के शीर्ष नेताओं को खुद नियमों की धज्जियां उड़ाते देखा जा रहा है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ही ऐसा करेंगे तो देश की जनता इन निर्देशों का पालन कैसे करेगी? आज तक ब्यूरो। एक तरफ जहां दुनिया भर के देश कोरोना वायरस के प्रकोप की मार झेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च कर रहा है। चीन के नए और बड़े मालवाहक रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B ने अपनी पहली उड़ान भरी है। चीन की समाचार एजेंसी के मुताबिक रॉकेट स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन को संचालित करने और चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने में सक्षम है। इसके पहले चीन ने मार्च में 7A मॉडल और अप्रैल में 3B मॉडल लॉन्च किया था, जो असफल रहा था। कोरोना संकट से बाहर निकलने के साथ ही चीन ने अपनी योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। लॉन्ग मार्च 5B का परीक्षण इसी का हिस्सा है। दुनिया आज तक में बस इतना ही, लेकिन हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।